हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज है डे 31 ऑफ 100 डेज व्लॉग चैलेंज और ये हूँ मैं। तो आज सुबह सुबह उठकर मैंने बनाया अपना डेली रूटीन, जिसमें मैंने आज डेली रूटीन ही नहीं ये सब भी लिखा कि कौन सी क्लासेस मैं पहले मिस कर चुकी हूँ। उनका टोटल करके देखा मैंने। आज टोटल करके ये पता चला कि अभी मुझे 10 क्लास कंप्लीट करनी है, जिसमें मैंने आज 2 क्लासेस ली थी कॉन्स्टिट्यूशन की। हेलो गाइस, तो इट्स दिव्यांशी सिंगल हेयर। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं मोटिवेटिंग फैक्टर। आज की वीडियो आपने देख ली होगी। तो अब हमारा जो आज का चैप्टर है वो है हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स। तो आपको क्या लगता है क्या 4 सिंपल स्टेप्स हो सकते हैं? आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर पूरी वीडियो देख के आपको जो लगता है आप वो भी बता सकते हैं, पर अभी मैं बताती हूँ। तो हमारे 4 सिंपल स्टेप हैं क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। मैंने पहले ही पढ़ लिया था तो मुझे पता है। बाकी अब मैं आपको एक एक पॉइंट एक एक बताती हूँ। तो सबसे पहला मैं ये कहना चाहती हूँ कि अ हैबिट इज़ अ बिहेवियर। एक हैबिट जो है, ये काला काला कैसे आ गया? अच्छा, ये मक्खी पिछले जन्म में मेरी दुश्मन थी क्या? ओके, तो एक हैबिट जो होती है वो बिहेवियर होती है। ओके, दैट हैज़ बीन रिपीटेड इनफ टाइम्स टू बिकम ऑटोमेटिक। मतलब आपका कोई ऐसा बिहेवियर है जो बहुत टाइम रिपीट किया गया है, जो अब एक हैबिट बन चुका है। जैसे कि अगर हम कहें कि फ़ोन, सुबह सुबह उठ के फ़ोन उठाना हमारा एक बिहेवियर था, अच्छा था बुरा था जो भी था, हमारा एक बिहेवियर था। अब वो धीरे धीरे करके एक हैबिट बन चुका है। इनफ टाइम रिपीट करा हमने उसे, वो हमारा हैबिट बन चुका है। एक स्पेसिफिक टाइम पे हम जागते हैं, एक बिहेवियर था, धीरे धीरे किया हैबिट बन गया। एक स्पेसिफिक टाइम पे हम अपना शाम की चाय पीते हैं, तो हमने उसे धीरे धीरे किया, वो हमारा हैबिट बन गया। तो जो भी चीज़ें होती हैं ना वो इंस्टेंट नहीं होती हैं। तभी तो जब बड़े लोग, हम जब छोटे होते हैं तो बोलते हैं ये अच्छी आदत नहीं है, ये बुरी आदत है। हमें चीज़ों को समझाते हैं। ये मक्खी घूम रही है यहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज़ होती है कि वो हमें समझाते कि ये अच्छी हैबिट नहीं। अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये अच्छी आदत है, ये अच्छी आदत नहीं है। अगर कोई चीज़ हैबिट बनने से पहले आप सुधार लेते हैं तो वेल एंड गुड, वरना हैबिट बनने के बाद सुधारना इट्स वेरी टफ। ओके, खुद को समझाना पड़ता है फिर। ओके, तो एक फीडबैक लूप बिहाइंड ऑल ह्यूमन बिहेवियर होता है, जो हमें मदद करता है किसी भी हैबिट को ब्रेक डाउन करने के लिए। वो क्या होता है? हम कोशिश करें, ट्राई, फिर उसमें फेल होंगे। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी हैबिट है एक बार में नहीं सही हो सकती। देन वी लर्न फ्रॉम इट एंड ट्राई डिफरेंटली। ओके, एज अ बिहेवियर साइंटिस्ट जेसन हेरेरा राइट्स, उन्होंने लिखा है हैबिट्स आर सिंपली रिलायबल सॉल्यूशंस टू रिकरिंग प्रॉब्लम्स इन आवर एनवायरनमेंट। हैबिट्स जो हैं वो एक सिंपल रिलायबली सॉल्यूशंस होती हैं जो भी हमारे एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। लाइक हमें अगर पढ़ना है और हमारी हैबिट हम बना रहे हैं सुबह पढ़ने की, सुबह उठ के पढ़ने की और उसके बाद फिर शाम को पढ़ने की, तो एक प्रॉब्लम है हमारे पास कि हमें कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, हमने अपनी हैबिट बना ली कि सुबह उठ के पढ़ना है, तो हमारा एक सॉल्यूशन हो गया हमारी एनवायरनमेंट में जो प्रॉब्लम है या कोई चीज़ है वो चल रही है उसके लिए। एकदम इजी वे था इसको समझने का ये। अब हम इसका चालू करते हैं फर्स्ट उससे, है ना। तो आर यू रेडी फॉर दिस? ओके, तो द साइंस ऑफ हाउ हैबिट्स वर्क्स इज क्यू, केविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। इसमें सब उल्टा दिख रहा है इसलिए मैं नहीं दिखाना चाहूँगी अभी इसमें। ओके, सो स्टार्ट विद द क्यू। सो द क्यू ट्रिगर्स योर ब्रेन टू इनिशिएट बिहेवियर। अब कोई क्यू आपके बिहेवियर को कैसे इनिशिएट करेगा, मतलब कैसे अपने आप को कोई क्यू, ये वर्ड जो है क्यू, ये इसमें हैबिट्स में कैसे मदद करता है। तो सबसे पहली बात तो अगर मैं कहूँ कि सिग्नल्स, हम इसे कहेंगे किसी भी तरह के सिग्नल। जैसे कि अगर कोई कैसीनो है, ठीक है, अगर मैं उसको देखूंगी तो मुझे एक क्यू मिल गया। नहीं, ये अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, रुको मैं और अच्छा देती हूँ। हम पढ़ाई किस लिए करते हैं? अमीर होने के लिए, दैट्स द क्यू।
इस क्यू से हमें एक मोटिवेशन नहीं मिलेगा, एक कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन एक क्यू है, हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ बेटर करना है, हमें अपना 1% बेटर एवरीडे करना है, या हमें अपनी ज़िंदगी में जो हम हैं उसका बेटर वर्जन बनना है। मनी चाहिए या फेम चाहिए, पावर चाहिए, स्टेटस चाहिए, प्रेज चाहिए, अप्रूवल चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्यू मिल रहा है इससे, है ना। अब क्यू के बाद आती है क्रेविंग। क्रेविंग आर द सेकेंड स्टेप। ओके, दे आर द मोटिवेशनल फोर्स बिहाइंड एवरी हैबिट। अब हम आ गए मोटिवेशन पे। अभी तक हमारा क्यू चल रहा था, इससे हमें मोटिवेशन नहीं मिल रहा था, बट अब क्रेविंग आ चुका है, इससे हमें मोटिवेशन मिल रहा है। इसका मतलब है what you crave is not the habit itself but the change is state it delivers। मतलब ये एक हैबिट नहीं है, लेकिन ये वो चीज़ है जिससे आपकी हैबिट बनेगी। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल मैं कसिनो वाला देना चाहूँगी। जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, ये जो क्रेविंग है ये पर्सन टू पर्सन अलग अलग तरह से होती है। अगर आप लॉ बैकग्राउंड से हैं या आप साइंस बैकग्राउंड से, आपने एक साइंस एक्सपेरिमेंट सुना होगा। एक डॉग का मालिक था, उसने पेयर किया था बेल बजाऊंगा तो डॉग को क्रेविंग कराने का, मतलब कि बेल बजी और डॉग को फूड दिखाया, तो डॉग को ये चीज़ पेयर हो गई कि जब बेल बजती है मतलब एक सिग्नल मिलता है, एक उसकी क्रेविंग चालू हो जाती है, उसके मुंह से जो है सलाइवा निकलना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका एक पेयरिंग हो गई है किसके साथ? फूड के साथ, डॉग फूड के साथ। तो वहीं कसिनो खेलने वाला एक आदमी है, हर किसी के लिए नहीं होता ये, तो कसिनो खेलने वाला आदमी है, उसको अगर पैसों की छिन 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 सुनेगा या बोल सकते हैं मतलब चाइम्स जिंगल्स, अगर वो पैसों की सुनता है, ये मक्खी, ठीक है, तो ये बार बार आके बैठ जाती है मेरे कैमरे पे। ठीक है, तो अगर वो कसिनो की चाइम सुनेगा, जिंगल सुनेगा, तो वो क्रेविंग होगी उसको कि मैं कसिनो खेल लूँ जाके, है ना। अगर मैं कहूँ कोई नॉन गैम्बलर की कहूँ तो उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। क्यूज आर मीनिंगलेस अंटिल दे आर इंटरप्रेट। ओके, द थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस ऑफ द ऑब्जर्वर ऑफ वॉट ट्रांसफॉर्म क्यू इनटू क्रेविंग। अगर मुझे चाहिए अपनी लाइफ में पैसा और स्टेटस, ठीक है, तो ये सब पाने के लिए मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए इसमें एक फीलिंग, इमोशन और थॉट्स, ठीक है, जो ट्रांसफॉर्म करेंगे क्यू को क्रेविंग में। मतलब कि मुझे कोई ऐसे थॉट्स चाहिए रोज़ डेली, या ऐसा कोई चाहिए फीलिंग्स चाहिए या थॉट्स या फिर इमोशंस चाहिए ऐसे, जिससे कि मैं उस चीज़ को मतलब वो मेरे दिमाग में आए, है ना। द थर्ड स्टेप इज़ टू रिस्पॉन्स। क्यू क्रेविंग हो गया, अब आ गया हमारा थर्ड रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में क्या करना है? एक्चुअल हैबिट यू परफॉर्म, ठीक है, रिस्पॉन्स वो चीज़ है। और रिस्पॉन्स डिपेंड किस पर करता है? ऑन हाउ मोटिवेटेड यू आर, कैसे आप मोटिवेटेड हैं, एंड हाउ मच फ्रिक्शन इज एसोसिएटेड विथ योर बिहेवियर, कितनी फ्रिक्शन आपके काम में लग रही है, कितना जोर आपके, कितनी मेहनत आपके काम में लग रही है। मेहनत इंसान करना नहीं चाहता है, इसलिए फ़ोन चलाता है, क्योंकि फ़ोन में एक्चुअल रिवॉर्ड, ये फिर से मक्खी, तो एक्चुअल रिवॉर्ड जो होता है उसको मतलब इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है फ़ोन में गेम खेलने से, और फ़ोन में मेहनत कम लग रही है। तो वो एक आपको चीज़ समझ में आ रही होगी कि फ़ोन क्यों इंसान ज़्यादा चलाता है इंस्टेड ऑफ बुक्स पढ़ना। बुक्स को जब तक आप एंड तक पढ़ नहीं लोगे तब तक आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, एक जो स्टोरी लाइन है वो पूरी नहीं होगी, है ना, वही चीज़। सो जो हमारा रिस्पॉन्स है वो दो चीज़ों पे बेस्ड है, ठीक है। रिस्पॉन्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी, रिस्पॉन्स नहीं, सॉरी, रिवॉर्ड की बात कर रही थी मैं, आई करेक्ट माई सेल्फ। तो जो हमारा रिस्पॉन्स होता है वो फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स मांगता है, ठीक है। यू आर विलिंग टू एक्सपेंड, ओके, देन यू वुड नॉट डू इट, ओके। योर रिस्पॉन्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी, आपकी क्षमता पे डिपेंड करता है आपका रिस्पॉन्स। It simply means like, but habit can occur only if you are capable of doing it. If you want to dunk
a basketball but cannot jump high enough to reach the hoop, you are out of luck. Okay, तो मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपको किसी बॉल को उसके लूप में डालना है और आप उतना ऊपर जंप नहीं कर रहे हो, तो यू कैन नॉट स्टे ऑन योर लक कि मेरा लक होगा तो मैं जीत जाऊंगा. ओके, तो आपको उस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी. हैबिट बिल्ड करने के लिए ये नहीं है कि अगर आपने 4 स्टेप फॉलो करे तो आपकी इंस्टेंटली हैबिट बिल्ड हो जाएगी. नहीं, आपको सब कुछ अपने आप करना पड़ेगा. इट्स अप टू ऑन यू. ओके, तो 4th स्टेप है हमारा रिवॉर्ड. तो रिवॉर्ड 2 चीज़ से मिलता है. रिवॉर्ड के 2 पर्पस होते हैं. दे सेटिस्फाई अस एंड दे टीच अस. रिवॉर्ड 2 तरह के होते हैं. कहते हैं ना कि हारने वाला भी को भी रिवॉर्ड मिला है, जीतने वाले को भी रिवॉर्ड मिला है. ठीक है, हारने वाला मतलब इन द सेंस कि वो खुद सीखता है. ठीक है, जो रिवॉर्ड होता है वो रिवॉर्ड ही माना जाएगा हारने वाले का भी, वो उसको सिखा रहा है. ठीक है, और जो जीत है मिली है वो सेटिस्फाई कर रही है. ओके, सेकेंड टीचर्स. ठीक है, उसके बाद if a behavior is insufficient in any of the 4 stages, it will not become a habit. ठीक है, इनसफिशिएंसी अगर आप रखते हो अपनी तरफ से तो आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाओगे. विदाउट द फर्स्ट 3 स्टेप्स अ बिहेवियर विल नॉट ऑकर. अगर आप क्यू, क्रेविंग या रिस्पॉन्स में से किसी भी 3 चीज़ में से पॉइंट मिस करते हो तो आप बिहेवियर बिल्ड नहीं कर पाओगे. और अगर आप 4th पॉइंट नहीं करते हो, रिवॉर्ड, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड विदाउट ऑल 4 अ बिहेवियर विल नॉट बी रिपीटेड. अगर आप खुद को एंड में रिवॉर्ड नहीं देते हो किसी काम को अचीव करने के बाद, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आपने खुद को एक टारगेट दिया है कि मैं 1 घंटा बैठ के पढ़ूंगा, उसके बाद अगर आप खुद को एक का रिवॉर्ड नहीं देते हो तो वो बिहेवियर मुश्किल है कि दोबारा रिपीट हो अगले दिन. समझ रहे हो मेरी गलती कहाँ हो रही है? मैं खुद को रिवॉर्ड नहीं दे रही हूँ. मुझे खुद को रिवॉर्ड देना चाहिए, उसके बाद मेरा जो बिहेवियर है वो रिकरिंग हो जाएगा, है ना. अब इसमें काफ़ी सारी बातें दी गई हैं. मतलब ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है. अगर आपको ये भी समझना है तो मैं बता देती हूँ, अगर आपको नहीं तो स्किप कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. तो ये जो हमारा है, वी स्प्लिट दिस 4 स्टेप्स इनटू 2 फेजेस. जल्दी समझा देती हूँ मैं. प्रॉब्लम फेज और सॉल्यूशन फेज. प्रॉब्लम फेज क्या होता है? क्यू और क्रेविंग. और सॉल्यूशन फेज क्या होता है? रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड. ठीक है, ऑल बिहेवियर इज ड्राइवन बाय द डिज़ायर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. कोई भी बिहेवियर कब आता है? जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं. कोई भी अच्छी चीज़ को सॉल्व तो करना नहीं चाहता है, कोई भी किसी प्रॉब्लम को ही सॉल्व करना चाहता है ना. तो समटाइम्स द प्रॉब्लम इज दैट यू नोटिस समथिंग गुड एंड यू वांट टू ऑब्टेन इट. कभी कभी ऐसा लगता है ना, जैसे पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो अच्छी चीज़ है, वो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं. कोई हम अच्छी चीज़ को बिहेवियर बनाने के लिए, हैबिट बनाने के लिए हम ऑप्ट करते हैं. या फिर कभी कभी हम समटाइम्स द प्रॉब्लम इज दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग पेन एंड यू वांट टू रिलीव इट. ओके, कभी कभी हम किसी अपने मतलब बैड हैबिट या कह लो दुख, दर्द, पीड़ा को भी हटाना चाहते हैं, इसलिए हम किसी बिहेवियर को ऑब्टेन करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ टू क्रिएट अ गुड हैबिट एंड हाउ टू ब्रेक अ बैड हैबिट. अगर आपको गुड हैबिट क्रिएट करनी है तो आप उसे मेक इट ऑब्वियस बना लें. मतलब कि क्यू को ऑब्वियस बना लें. कोई भी तरह की क्यू को, जैसे कि मनी, स्टेटस को, क्यू को अपनी ऑब्वियस बना लें. कि मतलब एक होता है ना मन में ठान लेने वाला, तो वो कर लें कि आपको ये चाहिए ही चाहिए, इन एनी हाउ कंडीशन आपको ये चाहिए ही चाहिए. ठीक है, और क्रेविंग को अट्रैक्टिव बना लें. जैसे कि गैमलर की बात की थी मैंने. गैमलर को जो जिंगल्स होता है, चाइम्स होती हैं, सिक्कों की खनखन, उसको एकदम अट्रैक्ट करती हैं. वैसे ही आपको बुक्स देख के अट्रैक्शन हो कि नहीं, अब मैंने अपनी स्टडी टेबल देख ली है, इसके लिए आप 1 विज़िट अपने रूम मतलब वो कर सकते हैं, अपने स्टडी रूम की एक रूल बना सकते हैं, जिसे आप कहीं भी लगा सकते हैं अपने रूम में. सिंगल विजिट टू योर रूम. मतलब जब भी मन नहीं हो पढ़ाई करने का या कुछ नहीं हो, तो मैं ये यूज़ करती हूँ कि बस विजिट के लिए जा रही हूँ, अपने रूम में देख के आती हूँ सामान सही से रखा है कि नहीं रखा, और सडनली मैं पढ़ने अपनी डेस्क को देख के पढ़ने बैठ जाती हूँ. तो वो ये रूल होता है. ठीक है, इसको फॉलो करो ना, आपको बिल्कुल वो मिलेंगे, इसके नतीजे मिलेंगे. ठीक है, रिस्पॉन्स को ईजी बना लो.
इसका मतलब है कि आप के एफर्ट्स जो स्टार्टिंग में होते हैं ना, स्टार्ट स्लो करना चाहिए। मैंने आपको कई बार सिखाया है कि जब भी आप स्टार्ट करो किसी चीज़ को तो स्टार्टिंग जो है वो स्लो करो, उसके बाद धीरे धीरे भागना चालू करो। तो इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना कि कभी भी एकदम से तेज़, एकदम से बहुत सारे एफर्ट डालने की कोशिश मत करना। धीरे धीरे बढ़ना। जैसे कि आप कभी भी बैठ रहे हो पढ़ने, तो आप सबसे पहले थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा लेवल अप करना। स्टार्टिंग इजी करना। जैसे कि आप इजी कैसे कर सकते हो, अब मैं आपको एक आइडिया देती हूँ। अपनी जो आप नोटबुक है जिसको आपको पढ़ना है, उसको आप रेडी करके रख के जाओ डेस्क पे। मतलब वो नोटबुक आप निकाल के रख के जाओ, या आप टेबल पे या अपने बैग के बाहर रख के जाओ, जिससे कि आपको ध्यान रहेगा कि आपको पढ़ने बैठना है और आपके पास सामान सामने रेडी है। इजी बना दिया आपने उसको, है ना, एक तरह से, कि आपको बैग में से निकालने में भी वो नहीं करना, आपको रखा हुआ है, आपको बस उठ के बस पढ़ देना अब उसको, ठीक है। तो रिवॉर्ड, मेक इट सेटिस्फाइंग। आप उसको सेटिस्फाइंग कैसे बना सकते हो, अभी आपने कुछ पढ़ा, फिर आपको, अगर आपको खाना पसंद है, जैसे मुझे फूड बहुत पसंद है, तो आप फूड का एक रिवॉर्ड दे सकते हो। 1 घंटा 2 घंटे बाद आपको आपका फेवरेट फूड या कुछ भी हेल्दी फूड, उसे अपना टेस्ट बाइट, मतलब टेस्ट बाइट्स के अकॉर्डिंग, टेस्ट बड्स के अकॉर्डिंग आप उसको मॉडिफाई करके, आजकल तो यार कितना ज़्यादा चल रहा है, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके आप उसे बना सकते हो। या आपको कुछ और पसंद है, फ़ोन का रिवॉर्ड देना, बेसिकली मैं कहूँगी कि अवॉइड करो फ़ोन का रिवॉर्ड देना। कि आप ये सोचो नहीं कि फ़ोन से आप एक 5 मिनट का रिवॉर्ड दोगे तो वो 5 मिनट ही रहेगा, नहीं। फ़ोन का रिवॉर्ड अगर आपने 5 मिनट का दिया तो वो 1 घंटे का हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, और आपका सारा टाइम स्टडी का उसमें ही चला जाएगा। कोशिश करना फ़ोन का रिवॉर्ड नहीं दो, आप उसको वॉक का रिवॉर्ड दो, या कुछ ऐसा रिवॉर्ड जो, एक सॉन्ग का दे देना, सॉन्ग सुन लिया अपना फेवरेट कोई एक, है ना, ऐसा कुछ। और अगर आपको कोई बैड हैबिट को ब्रेक करना है तो वही चीज़ को रिवर्स कर दो। क्यों जो है, जैसे कि कोई आपका आपने जो मन में ठाना हुआ है उसको इनविजिबल कर दो। जैसे कि अगर आपने अपने मन में ठाना हुआ है कि मुझे बहुत अच्छी पोस्ट डालनी है इंस्टा पे, कि मेरे जो परिवार वाले हैं, रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, वो सब क्या करें, मुझको बहुत सारे लाइक्स दें, बहुत ज़्यादा मुझे प्यार मिले, उस चीज़ को इनविजिबल कर दो, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अनटिल और अनलेस आपका वही एक गोल है कि आपको एक कंटेंट क्रिएटर बनना है, या कोई और, इनविजिबल कर दो। GTA सैन एंड्रियास मैंने बहुत खेला है, ठीक है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा अनटिल अनलेस आप एक गेमर है ना। आप यूट्यूब पे या कहीं और अपनी गेमिंग वीडियोस डालते हैं, आप उससे अर्न करने की सोच रहे हैं, अनटिल अनलेस, ओके। ऐसी ही कई सारी चीज़ें। अब क्रेविंग को भी अनअट्रैक्टिव बना दो। क्रेविंग के बारे में मैंने क्या बताया था आपको, चाइम्स, पैसों की चाइम्स, और आपको क्या अट्रैक्ट करती हैं, फ़ोन। तो फ़ोन को कुछ इतना डिफ़िकल्ट बना दो, खोलना नहीं बना सकते आप। उन चीज़ों को जो आप फ़ोन में चलाते हो उनको इतना डिफ़िकल्ट बना दो कि आप उन तक पहुँचते पहुँचते आपको थोड़े बहुत एफ़र्ट्स डालने पड़ें, वो आपको सामने ही नहीं मिल जाए। जैसे कि मैं कह रही थी ना, बुक्स के लिए, बुक्स आप उसको सामने ही रख दो कि आपको वो इधर उधर जाते हुए दिख जाए कि आप पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। और फ़ोन क्या होता है, वो फ़ोन हमारा हमेशा हाथ में रहता है, तो उससे क्या होता है कि फ़ोन हम कभी भी उठा के कभी भी चलाने का हमारा मन कर सकता है, ठीक है। 11:30 बज गए, जल्दी ख़त्म करते हैं इसको। और रिस्पॉन्स जो होता है बैड हैबिट के लिए, उसको डिफ़िकल्ट बना दो। जैसे कि वही फ़ोन जो है वो खुलेगा, उसकी ये मक्खी, मेक इट डिफ़िकल्ट, जो रिस्पॉन्स होता है उसको डिफ़िकल्ट बना दो। जैसे कि आपने रिस्पॉन्स को, आपके ऊपर है, आपके हाथ में रिस्पॉन्स देना, तो ये गुड हैबिट के लिए भी। बैड हैबिट के लिए आप क्या करो कि उस रिस्पॉन्स को मुश्किल ऐसे बना दो। जैसे कि आपको था कि बुक थी सामने रखी थी, पढ़ लिया, फ़ोन है, भले ही कितना भी डिफ़िकल्ट है अंदर जाना, आप उससे पहले एक रिचुअल बना लो। क्या रिचुअल बना लो, पहले मुझे एक पन्ना पढ़ना है, या कुछ अपने फ़ोन में ही डाल सकते हो आप, कोई न्यूज़ डाल सकते हो, या फिर और कुछ डाल सकते हो, आर्टिकल डाल सकते हो कोई एक, या गुड थॉट्स का कुछ डाल सकते हो, वो पढ़ना है। और एक 5 मिनट ऐप टाइमर लगाना है, ऐप टाइमर लगा दिया, ऐप टाइमर पूरा हो गया, उसके बाद भी मुझे कुछ एक पढ़ना है। मतलब एक उस प्रोसेस को ना एक ऐसे लूप होल में डाल दो कि अगर तुम उसको यूज़ करते हो और
एट दी एंड आप पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कितना फॉलो करते हो, कितना नहीं फॉलो करते हो। कोई आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा नहीं सकता है। और कि जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अगर आप मेरे जितने बड़े हो, 18+ हो, तो आपके ऊपर तो वैसे भी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आई होप सो नहीं है। तो बस इसी चीज़ को ध्यान रखना और रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग बना दो। खुद को बता दो कि यार अगर मैं गेम खेल लूँगा तो मुझे इससे बस, यार वो तो खैर बहुत सेटिस्फाइंग होता है, मैंने भी खेला है। क्या अनसेटिस्फाइंग बना सकते हैं इसको, कैसे अनसेटिस्फाइंग बना सकते हैं ना। चलो मैं इसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि कोई रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग कैसे बनाया जा सकता है, वो भी खासकर गेमिंग से रिलेटेड। ठीक है, वैसे तो वो बहुत सेटिस्फाइंग होता है, बट प्लीज़ इस चीज़ को मत माइंड करना कि गेम खेलना सेटिस्फाइंग होता है तो हम गेम खेल लेते, नहीं। अभी डिलीट कर दो जो गेम है। मैं जो गेम्स खेलती थी, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं वो गेम खेलती थी COC, क्लैश ऑफ क्लैंस, इतना बड़ा क्लैन बना लिया था मैंने, फिर भी उसको डिलीट कर दिया। मैं GTA सैन एंड्रियास पूरा 2-3 बार पार कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने फिर भी उसे डिलीट कर दिया। वाइस सिटी 2-3 बार पार कर चुकी हूँ, फिर भी उसे डिलीट कर दिया। चश्मा उसी की वजह से लगा होगा, आई थिंक सो। उसी की वजह से लगा होगा, उसको डिलीट कर दिया। तो सोचो कितना ज़्यादा, मतलब उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला मुझे। तो आप लोग भी प्लीज़ ध्यान रखना। बचा क्या है हमारा, इसी चीज़ का ध्यान रखना बस। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरे साथ ऐसे ही एटॉमिक हैबिट्स पूरा समझना है या थोड़े थोड़े मोटी, या उसको पढ़ो ना, मैंने पूरी पढ़ी है और मुझे बहुत अच्छा लगा उसके एंड चैप्टर तक। रोज़ एक नया मोटिवेशन मिलता था, रोज़ एक नई बात सीखने मिलती थी। और मोटिवेशन ही नहीं, मतलब एक कहते हैं ना दुनियादारी की समझ या एक मैच्योरिटी वाली चीज़, ये मक्खी। तो बस उसी चीज़ को अगर आपको भी डेवलप करना है, उस मैच्योरिटी को डेवलप करना है, लाइफ की एक समझ लानी है ना, अगर आप इसे पर्सनली पढ़ना चाहो तो पर्सनली पढ़ के देखना, आपको और अच्छा लगेगा। आपकी रीडिंग हैबिट भी बढ़ेगी और आपको अच्छा ही लगेगा इसको पढ़ के। तो व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आप करना चाहते हो तो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।